ये कहानी नियो नाम की एक मासूम सी लड़की से शुरू होती है। नियो आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिसका नाम जेसन था। जेसन नियो को एक जगह का पता देकर कहता है कि तुम्हें कुछ दिन इस जगह पर काम करना होगा ताकि हम दोनों अच्छे पैसे कमाकर शादी कर सकें। नियो जेसन की बात मानकर उस जगह पहुंच जाती है जहां का पता उसे जेसन ने दिया था। नियो को जहां मैडम लैरी मिलती है। लैरी नियो को ध्यान से देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है और फिर वो उसे जहाँ काम करने के तौर तरीके समझाती है। अब लैरी नियो को जहाँ काम करने वाली दूसरी लड़कियों से मिलवाती है। नियो को मैडम लैरी उन सभी से पेपरिका के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी एक लड़की नियो से पूछती है कि तुम्हारा पिंप कौन है, लेकिन नियो को उसका सवाल समझ नहीं आता। नियो इतनी भोली और मासूम थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि पिंप दलाल को कहते हैं जो लड़कियों से गंदे काम करवाने के लिए उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद नियो को उसका बॉडी चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते करते पूछता है कि आखिर वो ये क्यों करना चाहती है, तो नियो से बताती है कि मैं पैसे कमाकर अपने बॉयफ्रेंड की मदद करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों शादी कर शहर में सेटल हो सके। डॉक्टर उसकी मासूमियत और उसकी उम्र देखकर उसे ये काम करने से मना करता है, लेकिन नियो उसकी कोई बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद मैडम लैरी नियो यानी पेपरिका को उसके पहले ग्राहक से मिलवाती है, मगर पेपरिका के लिए ये सब नया था, इसलिए वो अपने पहले ग्राहक को खुश नहीं कर पाती। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लैरी वहाँ आती है। वो उसे समझाती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह तो तुम अपना और मेरा हम दोनों का समय खराब कर दोगी। उसे फिर से सब समझाकर लैरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पेपरिका एक ही दिन में कई लोगों को सर्विस देती है। पहले ही दिन में उसने कमाल कर दिखाया था, क्योंकि अब उसे भी इस गंदे काम में मजा आने लगा था। मैडम लैरी भी उसके काम से बहुत खुश थी, क्योंकि पेपरिका की कमाई से उसे आधा हिस्सा जो मिल रहा था। कुछ ही दिनों में पेपरिका बहुत कमाई करने लग गई थी, क्योंकि अब से सारे ग्राहक उसी के पास मजे करने आते थे और बाकी की सभी लड़कियां सारा दिन फ्री बैठकर गुजारती थी। एक दिन पेपरिका के कमरे में एक लड़की सैंडी आती है। वो भी यहीं काम करती थी। सैंडी पेपरिका की अच्छी दोस्त बन गई थी, इसीलिए वो कभी कभी बातें करने उसके पास आ जाया करती थी। बातों बातों में वो उसे बताती है कि लैरी लेस्बियन है। वो हर रात को किसी न किसी लड़की के साथ मजे करती है, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तभी उसे लैरी का बुलावा आ जाता है और पेपरिका उसके कमरे में चली जाती है। पहले तो लैरी उसे प्यार से सहलाती है और बाद में उसके साथ पूरे मजे लेकर अपने जिस्म की प्यास मिटाती है। कुछ दिनों बाद पेपरिका के पास फ्रैंको नाम का एक ग्राहक आता है। पेपरिका के साथ मजे लेने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्योंकि वो उसे अच्छी लगने लगी थी। मगर पेपरिका उससे कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अगले ही दिन वो अपने बॉयफ्रेंड जेसन को कॉल कर कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मगर जेसन उसे काम का बहाना बनाकर उससे मिलने से मना कर देता है। जेसन के मना करने पर वो बहुत उदास हो गई थी, जिसके बाद वो फ्रैंको को कॉल कर उसी होटल में बुला लेती है जहाँ पर उसने जेसन को आने को कहा था। जब फ्रैंको और पेपरिका खाना खा रहे थे, तभी वहाँ जेसन एक और लड़की के साथ आता है। उसे देखकर पेपरिका भड़क जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि मुझसे तो तुमने कहा था कि तुम अपने काम में बिजी हो, लेकिन तुम तो मुझे धोखा देकर जहाँ किसी और ही लड़की के साथ मजे कर रहे हो। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर पेपरिका दूसरी लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, मगर वो लड़की भी पेपरिका को देखकर शॉक हो गई थी। वो उसे बताती है कि मैं 3 साल से जेसन के साथ हूँ। अब जेसन उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी लड़की उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जेसन का असली रूप देखकर पेपरिका टूट गई थी, जिसके बाद वो फ्रैंको के पास जाकर उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अब फ्रैंको से दिलासा देने लगता है। कुछ देर बाद पेपरिका फ्रैंको के साथ उसके घर में थी, जहाँ वो एक दूसरे को चाट चाट कर खूब प्यार करते हैं। अगली सुबह फ्रैंको से बताता है कि मैं प्रमोट होकर कैप्टन बनने वाला हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी कर हम दोनों जहाँ से दूर चले जाएंगे, तुम्हें ये गंदा काम करने की जरूरत नहीं। मगर पेपरिका उससे ये कहकर मना कर देती है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं, मैं बस बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। जब पेपरिका वापिस अपने काम पर आती है तो जेसन उससे मिलने वहाँ आता है। जेसन उसे धमकी देकर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ काम दिलवाया है, इसीलिए मुझे मेरा कमीशन चाहिए। मगर पेपरिका उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और जेसन को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद वहाँ रॉकी नाम का आदमी उसी लड़की से मिलने आता है जिसे उसने यहाँ काम दिलवाया था। रॉकी उस लड़की से अपना कमीशन लेने यहाँ आया था, पर जब वो लड़की उसे कमीशन देने से मना कर देती है तो वो उसे बहुत मारता है। रॉकी का गुस्सा और उस लड़की की हालत देखकर पेपरिका डर गई थी। उसे लगने लगा था कि जेसन भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए वो लैरी की मदद से यहाँ से दूर चली जाती है। जब वो ट्रेन में बैठी सफर कर रही थी तो उसकी नजर रॉकी पर पड़ती है। रॉकी ने भी उसे देख लिया था। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या करती हो। पेपरिका उससे डरकर भागने लगती है, मगर रॉकी उसे पकड़ लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है। पेपरिका पहले तो उसे रोकती है, लेकिन फिर बाद में वो भी रॉकी की हवस के मजे लेने लगती है। इसके बाद वो दोनों रॉकी के घर में आकर भी अपने जिस्म की भूख मिटाते हैं। अगले
अगली सुबह पेपरिका उससे कहती है कि मुझे एक क्लब में जॉब के लिए जाना है, जिस पर रॉकी उसे कहता है कि मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों से है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पेपरिका उससे कहती है अब मैं अपना जिस्म बेचने का धंधा और नहीं करना चाहती, मैं बस कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो क्लब में जॉब इंटरव्यू के लिए निकल पड़ती है। पेपरिका पूरा दिन सभी क्लब्स में जाकर जॉब के लिए बात करती है, मगर उसे कोई भी काम पर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि रॉकी ने पहले ही सभी क्लब्स में फोन कर उन्हें पेपरिका को जॉब देने से मना कर दिया था। अब पेपरिका के पास कोई और रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी रॉकी के साथ मिलकर फिर से जिस्मानी हवस का धंधा शुरू कर लेती है। कुछ दिनों बाद उसने रॉकी के साथ साथ एक कोठे पर भी अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एक दिन कोठे पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे देखकर पेपरिका घबरा गई थी। दरअसल ये बूढ़ा आदमी पेपरिका का अंकल था, जो उसकी असलियत जानकर पहले तो काफी हैरान होता है, मगर बाद में वो पेपरिका को ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे माता पिता को बताऊंगा कि तुम जिस्म बेचने का धंधा करती हो। पेपरिका उसकी धमकी से डर जाती है और उससे कहती है कि ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस फिर क्या था, अंकल तो चाहता ही यही था। जिसके बाद वो पेपरिका की जमकर बजाता है। अब वो हर रोज फ्री में पेपरिका को ठोकने लगा था, जिससे परेशान होकर वो एक दिन रॉकी से मदद मांगती है। उसके कहने पर रॉकी अपने एक दोस्त के साथ पेपरिका के अंकल के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की धमकी देकर पेपरिका से दूर रहने को कहता है। ये सब देखकर पेपरिका बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन पेपरिका एक ग्राहक के साथ एक होटल में डांस कर रही थी, तभी वहाँ फ्रैंको आ जाता है और उसे देखकर पेपरिका उसके साथ चली जाती है। फ्रैंको से बताता है कि मैं कैप्टन बन चुका हूँ और मैं अपनी शिप खरीदने वाला हूँ। इन्हीं बातों में वो पेपरिका से फिर से शादी की बात करता है और इस बार पेपरिका भी उसकी बात खुशी खुशी मान लेती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। पेपरिका ने अब तक जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा फ्रैंको को दे देती है, ताकि फ्रैंको खुद की शिप खरीद सके। मगर अगले ही दिन उसे पता चलता है कि फ्रैंको को किसी झूठे इल्जाम की वजह से जेल हो गई। ये खबर देखकर पेपरिका पूरी तरह से टूट गई थी और वो फिर से पैसा कमाने के लिए उसी नर्क में चली जाती है जहाँ से वो निकली थी। वो फिर से मैडम लैरी के कोठे पर जाकर अपना जिस्म बेचने लगी थी, जहाँ वो हर रोज कई लोगों को खुश करती थी। एक दिन मैडम लैरी के कोठे पर एक अमीर आदमी आता है, जिसका नाम बॉब था। आज बॉब के बेटे हार्वी का जन्मदिन था। बॉब मैडम लैरी से कहता है कि मेरे बेटे को जो भी अच्छी लगेगी आज की रात के लिए वो उसी की होगी। हार्वी को पेपरिका अच्छी लगती है और वो अपना जन्मदिन उसी के साथ मजे कर बिताता है। अगले दिन बॉब ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें उसने पेपरिका को भी बुलाया था। पार्टी के दौरान एक नौकर पेपरिका के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्या करती हो। जिसके बाद वो नौकर पेपरिका को किचन में ले जाकर अपनी गर्मी निकालने लगता है। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और नौकर को पेपरिका के साथ देखकर उसे नौकरी से ही निकाल देता है। मगर पेपरिका को बिना कपड़ों के देखकर बॉब का भी मूड बन गया था, जिसके बाद वो भी पेपरिका के साथ जमकर मजे करता है। इसी बीच वो उसे बताता है कि हार्वी की माँ के बाद मैंने बस तुम्हें ही बिना कपड़ों के देखा है। अपना काम करने के बाद वो पेपरिका से शादी कर लेता है, क्योंकि उसे सच में पेपरिका अच्छी लगने लगी थी। हार्वी भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे इतनी खूबसूरत माँ जो मिल गई थी। कुछ दिनों बाद बॉब की सोते सोते ही मौत हो गई थी, मगर मरने से पहले उसने अपनी आधी जायदाद अपने बेटे हार्वी और आधी पेपरिका के नाम कर दी थी, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी और वो ये खुशखबरी मैडम लैरी को जाकर सुनाती है। कुछ दिनों बाद पेपरिका फ्रैंको को जेल से निकालकर उससे शादी कर लेती है और उसे अपने पैसों से एक शिप खरीद कर देती है। कहानी के अंत में पेपरिका बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसके पास ढेर सारे पैसे और उसका सच्चा प्यार दोनों ही थे। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।